ज्ञानेश्वरी गीता के ऊपर चौथे अध्याय पर पिछले कुछ दिनों से विचार चल रहा है। इस समय दूसरा श्लोक विचाराधीन है। इसमें ज्ञानेश्वर महाराज लिखते हैं, फिर अनेक राज ऋषियों को इसका ज्ञान हुआ, परंतु इस समय योग को जानने वाला कोई दिखाई नहीं देता। प्राणी वासनाओं के फेर में पड़ गए और देह बुद्धि के मोह में पड़ गए, और इसीलिए वे लोग ये आत्मज्ञान भूल गए। जब आत्मनिष्ठा की भावना दृढ़ न हो, तब सुख की पराकाष्ठा विषय सुखों में ही जान पड़ती है, और लोगों को संसार के सब उलटफेर प्राणों के समान प्रिय होते हैं। नहीं तो दिगंबर क्षपणकों अर्थात जैन साधुओं के गांव में कपड़े लत्तों का क्या काम, अथवा जन्मांध के लिए सूर्य का ही क्या महत्व हो सकता है, अथवा बहरों के घर में संगीत का मान क्यों होने लगा, अथवा गीदड़ों के मन में क्या कभी चंदन के प्रति प्रेम और आदर उत्पन्न होता है, अथवा चंद्रोदय होने से पहले ही जिसकी देखने की शक्ति नष्ट हो जाती है, वे कौवा चंद्रमा को कैसे पहचान सकता है। इसी प्रकार जो लोग कभी वैराग्य के गांव गए ही नहीं और जिन्हें ये ज्ञात नहीं कि विवेक किसे कहते हैं, वे मूर्ख पुरुष मेरे परमात्मा स्वरूप तक कैसे पहुंच सकते हैं। न जाने ये मोह कैसे फैला है, परंतु इस मोह के कारण बहुत सा समय व्यर्थ ही नष्ट हो गया और इस लोक से कर्मयोग का लोप हो गया। इस अभी जो पैराग्राफ मैंने आपके सामने पढ़ा, दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक की व्याख्या के ऊपर जो ज्ञानेश्वर महाराज ने लिखा है, उसके अंतिम वाक्य के अंदर वो कहते हैं कि ना जाने ये मोह कैसे फैला। मोह का अर्थ है जगत के प्रति आसक्ति का भाव। जब चित्त के अंदर जगत के प्रति अटैचमेंट, मोह, आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, तो जगत के संस्कार, जगत का ज्ञान, जगत की वासनाएं और भावनाएं चित्त के अंदर बलवती और फलवती होने लगती। वास्तव में यदि देखा जाए तो जगत के अंदर जो आसक्ति है जीव के चित्त में, वो आसक्ति ही बंधन का कारण है। जीव के चित्त के अंदर जगत के प्रति आसक्ति सभी दुखों का मूल है। योग दर्शन के अंदर इसीलिए इस विषय पर विचार किया गया है कि दुखों का कारण क्या है। तो योग दर्शन कहता है कि ये जगत चाहे सत्य है चाहे असत्य है, चाहे ये मिथ्या है चाहे आभासित है, चाहे इस जगत का अस्तित्व है अथवा नहीं है, इससे अंतर नहीं पड़ता। और ये विषय हमारे लिए इस स्तर के ऊपर इतना महत्वपूर्ण भी नहीं है। महत्वपूर्ण विषय तो ये है कि हमारे चित्त के अंदर इस जगत के प्रति आसक्ति का भाव है कि नहीं है। ये जगत असत्य है तो भी इसके प्रति हमारे चित्त में आसक्ति है, और ये जगत यदि सत्य है तो भी हमारे चित्त के अंदर इसके प्रति आसक्ति है। यदि हमारे चित्त के अंदर आसक्ति है तो हम बंधन के अंदर हैं। हम अपने चित्त के अंदर संस्कार संचय करते चले जाते हैं इस आसक्ति के कारण, इस अहंकार के कारण। अहंकार जब चित्त में पैदा होता है, जब चित्त में जीव भाव पैदा होता है, तो जीव भाव, अहंकार या अस्मिता के पैदा होने के पश्चात जगत के प्रति आसक्ति का भाव पैदा हो जाता है, और आसक्ति का भाव पैदा होने पर फिर भांति भांति के शुभ और अशुभ संस्कार चित्त में संचित होते चले जाते हैं।
जब तक चित्त में आसक्ति रहती है, हमारा संस्कारों से छुटकारा प्राप्त नहीं हो सकता। यदि हमें अपने चित्त को शुद्ध करना है, अपने चित्त में से आसक्ति को समाप्त करना है, तो हमें साधना के द्वारा पहले चित्त में संस्कारों को क्षीण करते करते आसक्ति की भावना को तनु कर देना पड़ेगा, पतला कर देना पड़ेगा, क्षीण कर देना पड़ेगा। और जैसे जैसे हमारे चित्त में पड़ा हुआ अहंकार का आवरण क्षीण होता जाएगा, वैसे वैसे हमारे अंतर से ही ज्ञान प्रकट होना शुरू हो जाएगा। तो ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि पता नहीं कब, अर्थात ज्ञानेश्वर महाराज इस बात को निश्चित नहीं कह सकते, कोई भी इस बात को निश्चित नहीं कह सकता। किसी भी शास्त्र ने, किसी भी ऋषि ने, किसी भी महात्मा ने कहीं भी वाणी के अंदर, संतों की वाणी के अंदर, महात्माओं की वाणी के अंदर, शास्त्र की वाणी के अंदर कहीं पर भी उन्होंने ये संकेत नहीं दिया है कि ये मोह कब शुरू हुआ। इसीलिए इस मोह को, आसक्ति को, चित्त के अंदर की वासना को अनादि मानता है योग दर्शन। योग दर्शन के अंदर वासना को अनादि माना गया है, क्योंकि ये इसका आदि कब हुआ, इसका आरंभ कब हुआ, ये कहा नहीं जा सकता। ये जो वर्तमान जगत हमारे समक्ष उपस्थित है, इस वर्तमान जगत के उपस्थित होने से पहले भी जगत इस सृष्टि में वर्तमान था, अर्थात उस पूर्व जगत के संस्कार लेकर के प्राणी प्रलय काल के अंदर लाखों करोड़ों वर्षों तक सोए रहे और फिर इस सृष्टि के प्रारंभ में पुनः उठ करके खड़े हो गए और उनके जो पूर्व संस्कार थे उनके अनुसार उन्होंने जीवन धारण किया और फिर आगे कर्म करना आरंभ कर दिया। अर्थात जीव के चित्त के अंदर के संस्कार और वासनाएं, चित्त की आसक्ति केवल इस जगत के आरंभ होने पर ही आरंभ नहीं हुई है, अपितु पूर्व जगत जो कि सृष्टि के अंदर प्रकट हुए थे, न जाने कौन से जगत के अंदर से, कौन से कल्प के अंदर, कौन से ब्रह्मांड के अंदर से ये संस्कार चले आ रहे हैं। ये संस्कार कब शुरू हुए, कौन से लोक में शुरू हुए, कौन से जगत में शुरू हुए, इसके बारे में तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता। ये इतने पुराने हैं, इतने प्राचीन हैं कि हम पीछे जाएं तो कहां तक पीछे जाएं, जहां तक हमारी कल्पना पीछे जा सकती है उससे भी बहुत पहले से ये वासना, ये आसक्ति, ये संस्कार हमारे चित्त के अंदर विद्यमान है। इतने प्राचीन कालीन से ये हमारे चित्त के अंदर होने से ही इसको अनादि कहा गया है। तो ज्ञानेश्वर महाराज ने तो अपनी शैली के अनुसार इस एक वाक्य के अंदर इसको बंद कर दिया है, जब वो ये कहते हैं कि न जाने ये मोह कैसे फैला, न जाने ये मोह कब फैला, या न जाने ये मोह किसके द्वारा फैला, न जाने ये मोह किस परिस्थितियों के अंदर फैला, किंतु ये वस्तु स्थिति है कि वर्तमान में प्राणियों के चित्तों के अंदर मोह व्याप्त है। उनके चित्त के अंदर आसक्ति का भाव है, उनके चित्त मलिन है, भांति भांति के संस्कार उनके चित्त के अंदर विद्यमान है। जीव संस्कारों के बंधन में है। ये बात तो बिल्कुल निश्चित ही है, चाहे ये हम नहीं जानते कि चोर हमारे घर के अंदर कैसे घुस के आ गया, चोर कब घुसा हमारे घर के अंदर, चोर किस रास्ते से हमारे घर के अंदर आया, ये हमको पता नहीं, किंतु ये बात निश्चित है कि इस समय चोर हमारे घर के अंदर है। इस समय वासना, आसक्ति, संस्कार हमारे चित्त को दूषित किए हुए हैं। तो ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि यह मोह कब फैला, इस मोह के कारण बहुत सा समय व्यर्थ ही नष्ट हो गया। न जाने कब से, जन्म जन्मांतर से कल्पों के कल्प व्यतीत होते चले गए। सृष्टि बार बार उदय हुई, बार बार निर्मित हुई और बार बार प्रलय होकर के विलय को प्राप्त हो गई,
किंतु ये आसक्ति, ये संस्कार, ये वासना हमारे चित्तों के अंदर घर करके बैठी हुई है। इतने कल्प, इतना लंबा समय जिसकी कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते, इस जगत के अंदर आसक्ति युक्त होने के कारण, इस जगत के संस्कार चित्त में संचय होते जाने के कारण, बार बार जन्म और मरण के चक्र में घूमते रहने के कारण और अपने चित्त के अंदर कर्म चक्र को घुमाते रहने के कारण इतना लंबा समय व्यर्थ नष्ट हो गया। हम अपने पति प्रीतम परमात्मा प्रभु से बिछुड़ करके जीवात्माएं इस संसार चक्र की चक्की में पिसती रही। हम अपने घर से बहुत दूर भटक करके इस जगत रूपी जंगल के अंदर, वन के अंदर भटक रहे। हमको मार्ग दिखाई नहीं दे रहा, हमको रास्ता सुझाई नहीं दे रहा, किधर जाना है, क्या करना है। जो अर्जुन के चित्त की स्थिति थी, वैसी ही स्थिति प्रत्येक जीव के चित्त की है। भ्रांति, मोह, क्या करना और क्या नहीं करना, इसकी समझ नहीं आती। प्रत्येक जीव के चित्त की स्थिति ऐसी ही है। किंतु अर्जुन के चित्त की स्थिति के अंदर एक बात की विशेषता थी, और वो विशेषता ये थी कि अर्जुन का चित्त सत्वगुण प्रधान था, और सत्वगुण प्रधान होने पर भी उसके चित्त के अंदर भ्रांति, उसके चित्त के अंदर मार्ग को खोज नहीं पाने की व्यवस्था थी। जगत के प्राय जीव तमोगुण और रजोगुण से आवृत्त हैं। उनके चित्त के अंदर या तो तमोगुण प्रभावी है या रजोगुण प्रभावी है। सत्वगुण तो कभी कभी उनके चित्त के अंदर क्षण मात्र के लिए प्रभावी हो जाता है, नहीं तो अधिकांश समय उनके चित्त के अंदर तमोगुण अथवा रजोगुण ही प्रभावशील रहता है। इसलिए वो जगत के इस माया बंधन से छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकते। तो ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, इस मोह के कारण बहुत सा समय व्यर्थ ही नष्ट हो गया और इस लोक से कर्म योग का लोप हो गया। जैसा कि मैंने आपको कहा कि चौथे अध्याय का जो विषय है वो है कर्म संन्यास। कर्म संन्यास का अर्थ है कर्म करते हुए भी सन्यासी की तरह रहना। कर्म संन्यास अर्थात कर्म करते हुए प्रवृत्ति के अंदर रह करके भी अपने अंतर में निवृत्ति को धारण करना, इसको कहा जाता है प्रवृत्ति के अंदर निवृत्ति का होना। यह अवस्था उसी मनुष्य को प्राप्त होती है जिसकी प्रज्ञा स्थिर हो जाती है, अर्थात जिसकी बुद्धि में स्थिरता आ जाती है, जिसको अपने अंतर में आत्मा का ज्ञान प्रकाश अनुभव होता है, आत्मा का आनंद अनुभव होता है और जगत भी उसके सम्मुख होता है। अर्थात ये एक ऐसी अवस्था है जिस अवस्था में चित्त के ऊपर एक ओर तो आत्मा का ज्ञान प्रकाश प्रतिबिंबित होता है और दूसरी ओर जगत का मिथ्या ज्ञान चित्त के ऊपर प्रतिबिंबित होता है। किंतु जगत का जो मिथ्या ज्ञान प्रतिबिंबित होता है उसके ऊपर आत्मा का आत्मज्ञान प्रभावी रहता है, अर्थात चित्त आत्मज्ञान से प्रभावित रहता है, प्रमुख आत्मज्ञान होता है और जगत का जो मिथ्या ज्ञान है वो मिथ्या होने के कारण अब चित्त के ऊपर वो प्रभाव नहीं डाल सकता। इस बात को साधक अनुभव करता है, वो देखता है कि ये जगत मिथ्या है, ये जगत परिवर्तनशील है, इस जगत की कोई भी वस्तु साथ जाने वाली नहीं है। ये तो हम पता नहीं कहां कहां से भटकते हुए इस जगत के अंदर आ गए हैं और इस जगत के अंदर थोड़ी समय रह करके व्यतीत करके और फिर इस जगत से हमको चले जा रहा है। आप कल्पना करिए कि जब बाढ़ आती है उसमें घर, सामान, लकड़ी, पशु, मनुष्य सब बहते चले जाते हैं। हम भी इस बाढ़ के अंदर बहते बहते बीच में आकर के एक रेत का टीला नदी के अंदर आ गया और हम बहते बहते आकर के उस नदी के अंदर के रेत के टीले के ऊपर आकर के
लग गए। हम उस रेत के टीले पर बैठ गए और हमने समझा कि हम अब किनारे पर आ गए हैं, हम बाढ़ में से निकल आए हैं और नदी के अंदर के रेत के टीले पर आराम से बैठ गए कि जैसे हमको अब कहीं जाना नहीं है, हम बाढ़ से बाहर निकल आए हैं। हम इस बात को भूल गए कि ये टीला जो है ये तो रेत का टीला है। इस रेत के टीले को नदी की बाढ़ काट करके और फिर इसको अपने साथ ही बहा ले जाएगी। हम ये वहां पर घर करके बैठ गए और हम वहां पर घर बनाने लग गए। उस टीले के साथ हम आसक्त हो गए, मोह के अंदर आ गए। किंतु थोड़ी ही देर के पश्चात जो बाढ़ का जल चला आ रहा था उस रेत के टीले को काट दिया और हम फिर बाढ़ के अंदर प्रवाहित हो गए, बहने लग गए। इसी प्रकार से हम न कहां बैठे बैठे आकर के कौन सी यात्रा करते हुए किन रास्तों के ऊपर से भटकते किन इस जगत के अंदर आकर के टिके हैं, किंतु इस जगत के अंदर आकर के थोड़े ही समय के लिए हमको टिकने का अवसर प्राप्त होता है। अगले ही क्षण बाढ़ का जल आकर के इसको काट देता, अर्थात हमको ये जगत हमारे हाथ से निकल जाता है। हम फिर उसी प्रवाह में प्रवाहित होना आरंभ हो जाते हैं। किंतु वो जो हमने उस रेत के टीले पर अपने चित्त के अंदर आसक्ति का भाव पैदा कर लिया था, अटैचमेंट उसके साथ जो हमारी हो गई थी, के ऊपर जो हमने अपना घर बना करके और वहां पर जीवन निर्वाह करने का जो हमने विचार किया था, उसके संस्कार हमारे चित्त में संचित हो जाते हैं। उससे हमारे चित्त के अंदर की जो आसक्ति की भावना है वो और अधिक बलवती हो जाती है। यही बात हमारे साथ भी हो रही है। और जब हमारे चित्त के अंदर आसक्ति का भाव बहुत दृढ़ हो जाता है तो ईश्वर की शक्ति उस आसक्ति की भावना के नीचे दबती चली जाती है। जितनी जितनी हमारे चित्त के अंदर अहंकार बढ़ता जाता है, आसक्ति का भाव बढ़ता जाता है, संस्कार संचित होते चले जाते हैं, हमारे चित्त के अंदर विकारों का विकास होता चला जाता है। अर्थात जितना जितना हमारे चित्त के अंदर माया अधिक से अधिक घनीभूत होती जाती है, उतना ही उसके नीचे आत्मा का ज्ञान प्रकाश दबता चला जाता है। आत्मा के ज्ञान प्रकाश के ऊपर एक आवरण जो कि मोटा होता चला जाता है। हम अपना आप भूल जाते हैं, हम अपना कर्तव्य भी भूल जाते हैं, अपने धर्म से हम उदासीन हो जाते हैं। हमको अपना धर्म पता ही नहीं रहता, अपना कर्तव्य हमको समझ में आता ही नहीं, और हम ये नहीं समझ पाते कि ये जो हम अकर्तव्य की ओर प्रवृत्त हो रहे हैं, इसका कारण है हमारे चित्त के अंदर आसक्ति का भाव, मोह का भाव। इस मोह और आसक्ति को काटने के लिए ही गीता का ज्ञान उदय किया गया है, गीता का ज्ञान प्रकाशित हुआ है। भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश करते हुए उसे इसी बात में लगाते हैं कि हे अर्जुन, तू मोह के अंदर आ गया है। तेरे चित्त के ऊपर, चाहे तेरे चित्त के अंदर सत्वगुण की प्रधानता है, किंतु फिर भी तेरे चित्त के ऊपर मोह का, आसक्ति का, अहंकार का आवरण आया है, माया का आवरण आया है। और इसके अंदर जो कर्म योग का स्वरूप है, कर्म करते हुए भी अकर्मी रहना, कर्म करते हुए भी चित्त में संस्कार संचय नहीं करना, प्रवृत्ति मार्ग के अंदर रहते हुए भी चित्त के अंदर निवृत्ति को धारण करना, ये जो कला है, ये जो दृष्टिकोण है, ज्ञान है, आत्मज्ञान है, इस बात को जीव भूल जाता है। इसी बात को अर्जुन भी भूल गया। जैसे अर्जुन युद्ध क्षेत्र से भाग रहा था, इसी प्रकार से प्रत्येक जीव एक ऐसी स्थिति आती है कि जब अपने कर्तव्य कर्म से भागता है। और वैसे तो यह स्थिति प्रत्येक मनुष्य के समक्ष प्रत्येक अवस्था में रहती है। हमारे समक्ष दो प्रकार के कर्म आते हैं। एक कर्म तो वो होते हैं जो हमारे कर्तव्य होता है, दूसरे कर्म वो होते हैं जो हमारा अकर्तव्य होता है। जो कर्म कर्तव्य बनकर के हमारे सामने आते हैं उन्हीं को धर्म कहा जाता है, और जो कर्म हमारे समक्ष अकर्तव्य बनकर के आते हैं उन्हीं को अधर्म कहा जाता है। तो हम धर्म की पालना नहीं करते और अधर्म के पीछे चलते हैं।
हम कर्तव्य का पालन नहीं करते और अकर्तव्य के अंदर अपने समय, अपने साधन और अपनी शक्ति को व्यर्थ नष्ट किए चले जाते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि हमारे चित्त के अंदर और अधिक संस्कार संचय होता जाता है। क्योंकि जितना जितना हमारे कर्म के अंदर अहंकार होगा, आसक्ति की भावना होगी, कर्म का फल अपने मन के अनुकूल प्राप्त करने की जिज्ञासा हमारे चित्त के अंदर होगी, उतना हमारे चित्त के अंदर संस्कारों का संचय अधिक से अधिक होता चला जाएगा। हमारे चित्त के अंदर ये कर्म योग का जो आत्मिक ज्ञान है वो विलुप्त होता चला जाएगा। तो ज्ञानेश्वर महाराज इसी बात को कहते हैं कि ना जाने ये मोह कैसे फैला है, परंतु इस मोह के कारण बहुत सा समय व्यर्थ ही नष्ट हो गया और इस लोक से कर्म योग का लोप हो गया। इसलिए जैसा कि मैंने आपको कहा था कि कर्म संन्यास का ये अध्याय अत्यंत महत्वपूर्ण है। गीता का चौथा अध्याय कर्म संन्यास योग आपको वो कला सिखाता है, आपको वो युक्ति बतलाता है, आपको वो दृष्टिकोण प्रदान करता है, आपको वो ज्ञान देता है जिसके अंदर आप जगत में कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन में नहीं आते हैं। जगत में एक बड़ी भारी भ्रांति है और वह भ्रांति यह है कि कर्म बंधन का कारण है। बड़ी भारी भ्रांति जगत के अंदर फैली हुई है कि कर्म बंधन का कारण है। जो अध्यात्म प्रेमी जनता है, अध्यात्म के अंदर रुचि लेती है, बहुत सत्संग भी सुनती है, पूजा पाठ में भी रुचि लेती है, उनके अंदर भी ये धारणा है कि कर्म बंधन का कारण है। फिर वो कहते हैं कि ये काम करना ही नहीं, इस काम में पड़ना ही नहीं। क्यों? इस काम के करने से मैं जगत के बंधन में आ जाता हूं। ऐसी उनके चित्त के अंदर की धारणा हो जाती है। कर्म बंधन का कारण नहीं है। गीता का, ज्ञानेश्वरी का जो उपदेश है वो यही उपदेश है कि कर्म बंधन का कारण नहीं है। बंधन का कारण कर्म के अंदर आसक्ति है। इस बात को, इस विवेक को यदि आप अपने हृदय के अंदर धारण करते हैं कि कर्म बंधन का कारण नहीं है, कर्म के अंदर आसक्ति बंधन का कारण है। यदि आप कर्म बंधन का कारण है ये धारणा अपने मन के अंदर बिठा लेते हैं और आसक्ति को अपने मन से नहीं निकालते, तो इसका अर्थ यह हुआ कि वो कर्म जिसके फल के अंदर आपकी आसक्ति है वो कर्म बंधन का कारण है। अर्थात कर्म कौन सा बंधन का कारण हो जाता है? जिस कर्म के फल को प्राप्त करने की आपके मन के अंदर आसक्ति पैदा हो जाती है वो कर्म बंधन का कारण हो जाता है। और जिस कर्म के अंदर आपके चित्त में मन के अनुकूल फल को प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती है वो कर्म बंधन का कारण नहीं होता। तो कर्म बंधन का कारण नहीं है, कर्म के अंदर फल को प्राप्त करने की जो इच्छा है, जो आसक्ति है, वो बंधन का कारण है। और इसी बात को प्रतिष्ठापित करने के लिए, इसी बात को स्पष्ट करने के लिए, आपको कर्म में लगाने के लिए, किंतु कर्म के अंदर आसक्ति का त्याग करने के लिए आपको इस प्रकार की युक्ति बतलाने के लिए कि कर्म कैसे किया जाता है, जिस प्रकार कर्म करने से कर्म बंधन का कारण नहीं रहे, अपितु चित्त के अंदर जो पूर्व संचित संस्कार हैं उन संस्कारों को भी क्षीण करने का कारण हो जाए। और जिस कर्म के अंदर आसक्ति नहीं होती है वो कर्म चित्त के अंदर पूर्व संचित संस्कारों को क्षीण कर देता है। दोनों प्रकार के कर्म, ये दोनों प्रकार के प्रभाव कर्म के द्वारा ही होते हैं। इस बात को मैं फिर एक बार समझाता हूं क्योंकि विषय थोड़ा सा गंभीर है और एकाग्रचित्त होकर के इस विषय को आप श्रवण करने और धारण करने का प्रयत्न करें।
एक कर्म तो वो होता है जिस कर्म के अंदर आपकी आसक्ति होती है। आसक्ति का अर्थ यह है कि उस कर्म का फल आप अपने मन के अनुकूल प्राप्त करने की मन में इच्छा रखते हैं, ये आसक्ति है। कर्म के फल के अंदर मन की आसक्ति ही कर्म के अंदर आसक्ति है। कई लोग ऐसा कहते हैं कि अनासक्त कर्म तो संभव ही नहीं है, निष्काम कर्म तो संभव ही नहीं है। जब तक हम कामना नहीं करेंगे, अपने समक्ष अपने कर्म का उद्देश्य स्थिर नहीं करेंगे कि हम इस कर्म के द्वारा क्या प्राप्त करना चाहते हैं, वो जब तक निश्चित नहीं करेंगे तब तक हम कर्म करेंगे ही क्यों? ये बात तो ठीक है। जब आप कोई भी कर्म करते हैं तो उस कर्म का फल अपने सामने निश्चित करते हैं और उस फल को प्राप्त करने के लिए आप कर्म करते हैं, यहां तक तो कोई भ्रांति नहीं। किंतु समस्या तब खड़ी होती है जब कर्म का फल आपके मन के अनुकूल आपको प्राप्त नहीं होता है, या कर्म का फल आपके मन के अनुकूल आपको प्राप्त होता है और मन के अनुकूल प्राप्त नहीं होने पर आप दुखी हो जाते हैं और मन के अनुकूल प्राप्त होने पर आप सुखी हो जाते हैं। तब वहां आकर के समस्या खड़ी होती है जब कर्म का फल आपके मन के अनुकूल प्राप्त नहीं होने पर आपको दुख होता है और उस कर्म के संस्कार आपके चित्त में संचित हो जाते हैं, या कर्म का फल आपके मन के अनुकूल आपको प्राप्त होता है और उसके अर्थात राग के संस्कार या आसक्ति के संस्कार आपके चित्त में संचित हो जाते हैं, वहीं आकर के समस्या खड़ी होती है। तो निष्काम कर्म का अर्थ यह है कि कर्म तो करना पड़ेगा ही, और कर्म का जो उद्देश्य है, जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, वो भी आपको निश्चित करना पड़ेगा। किंतु कर्म करने के पश्चात पूरी तरह कुशलता पूर्वक जितने भी साधन हैं उन सभी साधनों को कर्म के पूरा करने में लगा देने के उपरांत भी जब कर्म का फल आपके मन के अनुकूल प्राप्त नहीं होता है तो आप अपने चित्त को अंदर दुख का प्रभाव ग्रहण नहीं करें, और जब आपके मन के अनुकूल आपको कर्म का फल प्राप्त होता है तो आप सुख का अनुभव नहीं करें। अर्थात जो सुख और दुख कर्म का फल प्राप्त होने पर आपके चित्त में घटित होता है, वो सुख और दुख को अपने चित्त के अंदर प्रभावित नहीं होने देना, बस यही निष्काम कर्मयोग है। निष्काम कर्मयोग का विषय ऐसा है कि जगत के अंदर प्राय लोग इस विषय को समझते ही नहीं और सारा जीवन इस विषय के ऊपर विचार करने में वो लगा देते हैं और फिर भी निष्काम कर्म योग के स्वरूप को, अनासक्त कर्म योग के स्वरूप को नहीं समझ पाते। इसीलिए व्यास जी ने गीता के अंदर 4थे अध्याय में कर्म संन्यास का विषय देकर भगवान श्री कृष्ण के मुख से अर्जुन को ऐसा उपदेश दिलवा करके ये विषय हमारे समक्ष उपस्थित करने की व्यवस्था की। 4था अध्याय गीता का आधार है। गीता 4थे अध्याय पर खड़ी है। वैसे तो यदि आप विचार करें तो गीता का जो आधार है वो प्रथम 2 अक्षर ही है, 2 शब्द हैं। वो 2 अक्षर क्या हैं? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के अंदर ही सारी गीता का आधार है। इसी के ऊपर गीता का जो भवन है वो खड़ा हुआ है। ये जो आपका शरीर है ये धर्म क्षेत्र है, अर्थात इस शरीर के अंदर ही स्थित होकर के आप धर्म कर्म करते हैं, कर्तव्य कर्म करते हैं। तो इसके लिए धर्म कर्म करने के लिए आपको इस शरीर को अर्थात धर्म क्षेत्र को कुरुक्षेत्र बनाना पड़ेगा। कुरुक्षेत्र का अर्थ जिस क्षेत्र के अंदर, जिस शरीर के अंदर स्थित होकर के आप कर्म करते हैं, और कर्म भी कैसा करते हैं? धर्म क्षेत्र, अर्थात धर्म कर्म करते हैं, कर्तव्य कर्म करते हैं, अकर्तव्य कर्म नहीं करते, अधर्म कर्म नहीं करते, केवल धर्म कार्य करते हैं।
तो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युजुत्सवा मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। तो ये जो पहले जो दो प्रथम श्लोक के जो दो शब्द हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, तो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे की जो व्याख्या है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे के संबंध के अंदर जितनी भी सामग्री व्यास जी हमारे समक्ष उपलब्ध करवाना चाहते हैं, वो चौथे अध्याय के अंदर व्यास जी ने हमारे सामने आकर के रख दी। तो इसीलिए मैंने ये जो कहा कि गीता का जो चौथा अध्याय है वो आधार है। यदि आप ये कहेंगे कि हम तो साहब कर्म योग के अंदर चलना ही नहीं चाहते, हम तो ज्ञान मार्ग के अंदर चलेंगे, हम तो भक्ति मार्ग के अंदर चलेंगे, हम तो ध्यान मार्ग के अंदर प्रवृत्त होंगे, हम कर्म योग के पचड़े में पड़ते ही नहीं, यदि आप ऐसा सोचते हैं, ऐसा कहते हैं, तो वो भी ठीक नहीं, क्योंकि कर्म योग की आप उपेक्षा कर ही नहीं सकते। यदि आप भक्ति योग के अंदर चलना चाहते हैं तो भी आपको भक्ति योग का आरंभ कर्म योग से ही करना पड़ेगा। यदि आप ज्ञान मार्ग के अंदर चलना चाहते हैं, यदि आप ध्यान मार्ग के अंदर चलना चाहते हैं, किसी भी मार्ग के अंदर चलना चाहते हैं, तो आप उसका आरंभ आपको कर्म मार्ग से ही करना पड़ेगा, अर्थात निष्काम कर्म योग से ही आपका आरंभ होगा। यदि आप गीता को ध्यान से पढ़ें तो गीता के अंदर भक्ति मार्ग का विषय भी है, ध्यान मार्ग का विषय भी है, और ज्ञान मार्ग का विषय भी है, और कर्म योग का विषय भी है। किंतु जितने भी योग हैं, चाहे भक्ति हो, चाहे कर्म हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे ध्यान हो, इन सब का आरंभ कर्म योग से ही किया गया है। क्योंकि आप कर्म की उपेक्षा कर नहीं सकते, कर्म के संस्कार आपके चित्त में संचित हैं। आपके चित्त के अंदर जो बंधन का कारण है वो संस्कार हैं, वासना है, और वासना में आपके चित्त के अंदर जगत के विषयों के प्रति आकर्षण और आसक्ति है। आपके चित्त में रजोगुण की प्रधानता है। रजोगुण का शमन करने के लिए और अपने चित्त के अंदर संस्कारों को क्षीण करने के लिए आपको निष्काम कर्म योग का अभ्यास करना आवश्यक है। आप चल नहीं सकते भक्ति मार्ग के अंदर जब तक आपके पांव के अंदर बेड़ी पड़ी हुई है, जंजीरें पड़ी हुई हैं। आप किसी भी साधना के अंदर, किसी भी मार्ग के अंदर तब तक आगे नहीं बढ़ सकते जब तक कि आपके पांव के साथ बड़े बड़े भारी पत्थर बंधे हुए हैं, तब तक आप आगे यात्रा नहीं कर सकते, 1 इंच भी आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप ऐसा कहेंगे कि हम तो भक्ति करते हैं, हम घंटी बजाते हैं, हम तिलक लगाते हैं, हम सुबह 2 घंटे भक्ति के अंदर पूजा पाठ इत्यादि में लगाते हैं, ध्यान करते हैं, हम पठन पाठन करते हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। किंतु आपके चित्त की स्थिति क्या है वो देखना है। आप क्या करते हैं ये प्रश्न नहीं है, आपके चित्त की स्थिति कहां तक उन्नत हुई है ये विषय देखने का है। आप यहां प्रातःकाल आकर के 1 घंटा सत्संग के अंदर बैठते हैं, ये काफी नहीं है। इस सत्संग का आपके चित्त पर क्या प्रभाव पड़ता है वो प्रभाव देखने का मुख्य होता है। तो जब चित्त के ऊपर प्रभाव का विषय हमारे समक्ष आता है तो वहां पर कर्म योग के विषय, कर्म अनासक्त कर्म योग, निष्काम कर्म योग अथवा कर्म संन्यास के माध्यम से कर्म करते हुए कर्म के बंधन में नहीं आना, कर्म करते हुए चित्त में संस्कार संचय नहीं करना, कर्म करते हुए चित्त के अंदर के संस्कारों को क्षीण करना, कर्म करते हुए भी अपने चित्त के अंदर वासना को नहीं बढ़ा लेना। चित्त के अंदर जो पहले से वासना उदित है उसका शमन हो जाए और चित्त के अंदर आगे से रजोगुण की वृद्धि बंद होकर के रजोगुण कम होता चला जाए और सत्वगुण बढ़ता चला जाए। ये कर्म योग के माध्यम से ही होता है। निष्काम कर्म योग के द्वारा ही ऐसी स्थिति आती है। तो जगत के अंदर आज प्रायः कर्म योग के स्वरूप को नहीं समझा जाता। प्रायः लोग भगवान की ओर से उदासीन होकर ऐसी बात कह देते हैं कि हम तो कर्म योगी हैं, हम तो कर्म के अंदर अपनी शक्ति को का उपयोग करने में ही भगवान की पूजा समझते हैं।
किंतु वो जो जिस प्रकार से कर्म करते हैं वो कर्म कर्मयोग नहीं होता। वो कर्म के अंदर आसक्ति होती है, वो कर्म के बंधन में आते चले जाते हैं, वो कर्म करते समय चित्त में संस्कार संचय कर लेते हैं। उनका कर्म गीता का कर्म योग नहीं है, उनकी प्रवृत्ति गीता की प्रवृत्ति नहीं है, क्योंकि गीता की प्रवृत्ति निवृत्ति प्रदान करने का साधन है। गीता का कर्मयोग कर्म के क्षेत्र से, कर्म की दलदल से निकलने का कारण है। गीता का जो कर्मयोग है, निष्काम कर्मयोग, वो कर्म की दलदल से बाहर निकाल देने में सहायक होता है, कर्म के अंदर बंधन में डालने में सहायक नहीं होता। इस बात को आप विचार पूर्वक सूक्ष्म दृष्टि से अपने चित्त के अंदर समझने का प्रयत्न करें। गीता का जो प्रवृत्ति मार्ग है, गीता का जो निष्काम कर्म योग है, वो कर्म योग से कर्म से छुटकारा प्राप्त करने का साधन है। वो प्रवृत्ति ऐसी है जो चित्त में निवृत्ति को स्थापित कर देती है। ऐसा गीता का निवृत्ति गीता की प्रवृत्ति मार्ग है। और इसी कर्म संन्यास योग को गीता के अंदर बुद्धि योग भी कहा गया है। बुद्धि योग का अर्थ यह है कि जिसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, कैसा भी उसके कर्म का परिणाम आता। बुद्धि का अर्थ चित्त। बुद्धि योग जब कहते हैं तो चित्त की जो स्थिर अवस्था है, अडोल अर्थात डामाडोल नहीं हो जाए, अडोल अवस्था, चित्त जैसा है वैसे का वैसा ही स्थिर बना रहे। जिस प्रकार से समुद्र के अंदर नदियां मिलती चली जाती हैं, समुद्र अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं करता, इसी प्रकार से जब हमारा चित्त एक समुद्र की तरह विशाल अथाह निर्मित हो जाता है, उसके अंदर फिर नदियां पड़ती चली जाती हैं। अर्थात कर्म आते हैं, होते हैं, जाते हैं, विषयों के आक्रमण होते हैं, लेकिन हमारा चित्त अडोल जैसा है वैसे का वैसा ही स्थिर यथावत बना रहता है, उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आते। तो इसी को गीता के अंदर बुद्धि योग कहा गया है। और इसी को गीता के अंदर योगा कर्मसु कौशलम, कुशलता पूर्वक कर्म करना। अर्थात कुशलता क्या है? कर्म करना और कर्म के अंदर आसक्त नहीं होना। कर्म करना किंतु कर्म के अंदर डूब नहीं जाना। जगत के अंदर कर्म तो करना किंतु जगत को अपने चित्त के अंदर प्रतिष्ठित नहीं कर देना, जगत को अपने चित्त के अंदर नहीं ले आना। जगत के अंदर ये शरीर तो है किंतु जगत आपके शरीर के अंदर, आपके चित्त के अंदर नहीं है। यही योगा कर्मसु कौशलम। और इसी को गीता के अंदर ब्राह्मी स्थिति कहा गया है। ब्राह्मी स्थिति का अर्थ यह है कि जगत के अंदर रह करके और ब्रह्म अवस्था के अंदर रहना, ब्राह्मी स्थिति के अंदर रहना, जगत के अंदर रह करके। जब जगत आपके सामने है, जब जगत के अंदर आप कर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जब जगत के अंदर आप इधर आते जाते, खाते पीते बोलते सब कुछ करते हुए सामान्य व्यक्ति समझ नहीं पाता, आपके चित्त के अंदर झांक नहीं पाता कि आपके चित्त के अंदर ब्रह्म ज्ञान प्रकाशित है। ब्राह्मी स्थिति चित्त के अंदर की स्थिति है, बाहर जगत की स्थिति नहीं है। तो जितना भी कर्मयोग का विषय है वो चित्त का विषय है। कर्मयोग का विषय कर्म का विषय नहीं है। देखो, इस बात के ऊपर विचार करो। कर्मयोग का विषय चित्त की अवस्था का विषय है। कर्मयोग का विषय कर्म का विषय नहीं है। अर्थात आपके चित्त की अवस्था ऐसी हो जाए कि कर्म करते हुए आपका चित्त कर्म के अंदर नहीं फंस जाए। आप कर्म करते हुए कर्म के अंदर उलझ नहीं जाए, कर्म के अंदर फंस नहीं जाए। अपने चित्त को आप अपने अंतर में संभाल करके रखें, कर्म के द्वारा आपका चित्त प्रभावित नहीं हो जाए। अर्थात निष्काम कर्म योग का विषय कर्म का विषय नहीं है बल्कि चित्त का विषय है। इस बात को आप गंभीरता पूर्वक, ध्यान पूर्वक, समझदारी से समझ करके अपने चित्त के अंदर स्थापित करने का प्रयत्न करें। हरिओम तत्सत। श्री गुरु महाराज की जय। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।